महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। कोल्हापुर के कई गांवों में बेहद बुरा है हाल। कुछ जगहों पर घुटनों तक पानी भर गया। दुकानों और शोरूम में भी पानी घुस गया। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बाढ़ जैसी स्थिति के कारण लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के कई हिस्से इस समय भारी बारिश की मार से बेहाल हैं। पन्ना जिले में जोरदार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। आलम यह है कि नदी के तेज बहाव में एक बोलेरो कार तक बह गई। कार ड्राइवर जान भी किसी तरह बाल बाल बची। जब कार पानी में बह रही थी तो ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं इस दौरान नदी के पास मौजूद ग्रामीणों ने रस्सी से कार को बांधकर खींच लिया और कार को खींचने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण कार को निकालने में नाकाम रहे। मध्य प्रदेश के बेतवा में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। बारिश के बाद पूरे इलाके में पानी भर गया, जिसके चलते कई मंदिर पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले सुकमा से गर्भवती महिला को बचाने का वीडियो सामने आया। भारी बारिश के बावजूद गांव वालों ने एकता की अद्भुत मिसाल पेश की। इस महिला को चारपाई पर लिटाकर ग्रामीणों ने 3 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया ताकि महिला को एम्बुलेंस तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके। गांव वालों की एकजुटता और संघर्ष की शानदार मिसाल पेश की। इस मदद के बाद ही महिला को मेडिकल सुविधा मिल सकी। पिछले दिनों में हुई भारी बारिश से इतना पानी भर गया कि कई बिल्डिंग का पहला फ्लोर पूरी तरह से डूब गया। ये तस्वीरें हैं गुजरात के सूरत की। एक तरफ बाढ़ ने लोगों को भारी परेशानी में डाल दिया, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग देवदूत बनकर पहुंचे। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई। घरों में फंसे लोगों को खाने का सामान बांटा। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। रूसी सेना अब यूक्रेन के इलाके में ड्रोन से भी जमकर हमला कर रही है। रूसी सेना ने ड्रोन हमले का एक वीडियो जारी किया, जिसमें सेना का एक जवान ड्रोन को हैंडल करते हुए दिख रहा है और कुछ ही मिनट में यूक्रेन के इलाके में हमले को अंजाम देकर ड्रोन वापस लौट जाता है। इस हमले में यूक्रेनी सेना के कई बंकर तबाह हो गए और बंकर से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। हमास के खिलाफ जंग में इजरायली सेना कहर बनकर टूट रही है। इजरायल की वायुसेना इलाके में लगातार बमबारी कर रही है। इजरायल पर कई बार स्कूलों में रिहायशी इलाके में हमला करने का आरोप लगा है। एक बार फिर से इजरायली वायुसेना ने एक स्कूल को निशाना बनाया और स्कूल पर भीषण बमबारी की, जिसमें कई छोटे छोटे बच्चों की मौत हो गई। हमले में स्कूल की बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई। इजरायली वायुसेना के जहाजों ने गाजा के खादीजा इलाके में बमबारी की है। गाजा और राफा में इजरायल पूरी तरह से हमास को खत्म करने के इरादे से युद्ध कर रहा है। वहीं अब इजरायली सेना आम जरूरत की चीजों पर भी हमला करना शुरू कर चुकी है। आईडीएफ के जवानों ने राफा में एक पानी के स्टेशन को निशाना बनाया और उसे विस्फोट करके उड़ा दिया। इस हमले में पानी सप्लाई का स्टेशन पूरी तरह तबाह हो गया, जिससे इलाके में पानी की सप्लाई ठप हो गई और इलाके के हजारों लोग पानी के लिए भटकने के लिए मजबूर हो गए। इजरायल अब गाजा के साथ साथ लेबनान में भी जमकर हमला कर रहा है और हिजबुल्लाह के ठिकाने को जमकर निशाना बना रहा है। एक बार फिर से इजरायली वायुसेना ने लेबनान के कफ्र किला इलाके में हमला किया, जिसमें हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए। जिसके जवाब में हिजबुल्लाह ने भी इजरायल पर ड्रोन से हमला किया, लेकिन एक ड्रोन को एयर डोम मिसाइल ने तबाह कर दिया और दूसरे हमले में इजरायल को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। लेबनान में इजरायली हमले के जवाब में हिजबुल्लाह भी इजरायल के ठिकाने पर हमला कर रहा है। हिजबुल्लाह के मिलिट्री ग्रुप इस्लामिक रेसिस्टेंस ने ड्रोन अटैक किया और इजरायल के ड्रोन रडार सिस्टम को निशाना बनाया। इस हमले में एंट्री ड्रोन सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया। हिजबुल्लाह ने हमले का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें हमले और एंटी ड्रोन सिस्टम को तबाह होते हुए दिखाया गया। दुश्मनों के ड्रोन से निपटने के लिए इजरायल का यह सिस्टम लेबनान बॉर्डर पर तैनात किया गया था। चीन के सिचुआन के लोग एक ही समय पर आसमान में 3 सूरज देखकर हैरान रह गए। हालांकि आसमान में दिख रहे 2 सूरज इसलिए नहीं हैं। सनडॉग की वजह से लोगों को 3 सूर्य दिख रहे हैं। यह घटना ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से हुई है, जिसे सनडॉग भी कहा जाता है। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें 2 चमकते हुए धब्बे दिखाई दिए, जिन्हें फैंटम सन कहा जाता है। ताइवान के कोस्ट गार्ड ने फंसे हुए 2 कार्गो शिप से चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया। इसके साथ ही उन्होंने समुद्र में डूबे एक दूसरे कार्गो शिप की तलाश जारी रखी। दरअसल टाइफून गेमी की वजह से कार्गो जहाज समंदर में डूब गया था। ताइवान की सरकार का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में तूफान की वजह से समुद्र में कई जहाज डूबे हैं। इन्हीं घटनाओं के मद्देनजर रेस्क्यू अभियान जारी है।
जैसे जैसे हमास के साथ इजराइल की जंग बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी भड़कता जा रहा है। कल तेल अवीव में लोगों ने बड़ी संख्या में निकलकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जल्द से जल्द गाजा में जंग बंद हो और बंधकों को रिहा किया जाए। पेरिस ओलंपिक में शनिवार को यूक्रेन हाउस की ओपनिंग हुई। इस मौके पर यूक्रेन के खेल अधिकारी और फ्रांस के खेल मंत्री भी मौजूद रहे। यूक्रेन हाउस की एक दीवार पर खार्किव स्टेडियम की टूटी हुई सीटें भी रखी गईं। दूसरी दीवार पर यूक्रेन का ओलंपिक स्लोगन द विल टू विन लिखा हुआ था। इस मौके पर लोगों की भीड़ जुटी और उन्होंने दरवाजे पर यूक्रेन के समर्थन के स्टिकर लगाए। अमेरिका के ओरेगन के जंगलों में भीषण आग लगी और यह आग तेजी से फैलती जा रही है। फिलहाल फायर फाइटर की टीम जंगल की आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। आग के कारण जंगल का पूरा इलाका जलकर राख हो गया है। फिलहाल 20% आग पर काबू पाया जा सका है। पिछले 10 दिनों से लगी आग के कारण हजारों जंगली जानवरों की मौत हो चुकी है। वहीं अब हवा तेज होने से रिहायशी इलाके तक आग पहुंचने की आशंका बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है, जिसके कारण अभी आग बुझाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। चीन के हेनान में भी बुरा हाल है। तेज बारिश की वजह से फ्लैश फ्लड की स्थिति बन चुकी है, जिससे चारों तरफ जलभराव हो गया। कुछ इलाकों में घुटनों से भी ऊपर पानी भर गया। कई जगहों पर कारें बाढ़ में फंस चुकी हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, चेतावनी जारी करके कहा है कि अगले कुछ घंटे और तेज बारिश हो सकती है। सऊदी अरब के लोग इन दिनों मौसम की दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ बारिश, दूसरी तरफ रेतीले तूफान ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ये तस्वीरें सऊदी अरब के जासान इलाके की बताई जा रही हैं। यहां दिन में रेतीला तूफान उठने से लोगों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी। इसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी, जिससे लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। मंगोलिया से बवंडर उठने की दिलचस्प तस्वीरें सामने आई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि तेज गति से घूम रहा बवंडर जमीन को छूता दिखाई दे रहा है। वहां मौजूद किसी शख्स ने इसका वीडियो बना लिया। ऐसी तस्वीरें आपने पहले बहुत कम देखी होंगी। ये अपने आप में अद्भुत नजारा था, क्योंकि बवंडर काफी ऊंचाई तक उठता हुआ दिखाई दिया। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। मेक्सिको का अधिकतर हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि वहां कितनी बर्बादी हुई है। सड़कों का हाल देखेंगे तो ऐसा लगेगा तालाब बन गया है। ऐसे में लोगों के लिए आवागमन भी बड़ी चुनौती बन गया है। अगले कुछ दिनों में और तेज बारिश होने की संभावना है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं।